चलते भैया। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द चल रहा है। अर्वन नकारांत शब्द आज हमारे बीच में है। शुरुआत हमने राजन शब्द से की थी। राजन शब्द में सामान्य नियम लगे थे। विशेष नियम में इन हन पूसा यमणाम सौ शब्दों में कुछ परिवर्तन हुआ था। अब हमारे बीच में अरवंत शब्द आ रहा है। अरवंत शब्द के बारे में अगर देखेंगे विचार करेंगे तो इसमें बा संयोग में है और बा संयोग में होने के कारण जो अघोष स्वर वाली विभक्तियां सस आदि जब आती हैं तो अघोष सस वाली विभक्तियों के आने पर 250 नंबर का सूत्र जो लगता था उस सूत्र का उपयोग यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संयोग है। इतना अपने को विशेष जानना। अब अरवन धन सी, पहली सी विभक्ति में हमको कुछ भी नया काम नहीं करना है, जो करते चले आए वही करना है। सर्वप्रथम अरवन धन सी, हमारे पास में सी पंचादौ घुट इन विभक्तियों के अंतर्गत सी विभक्ति है और सी विभक्ति के होने पर घुटीचा संबुद्धौ, उस घुटीचा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से जो अरवन में रहने वाला आकार है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा और दीर्घ आदेश होने के बाद व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप और लिंगांत नकार से सूत्र से नकार का लोप होने पर अरवा यह प्रयोग सिद्ध होता है। प्रथमा के एक वचन में सौ अरवा। पुरानी पद्धति के अनुसार ही अरवा बनेगा, अरवन से अरवा बनेगा। अरवन माने होता है घोड़ा। अब औ विभक्तियां लेकर आते हैं, थोड़ा सावधान होकर समझने की कोशिश करना। अरवन धन औ, जब अरवन धन औ लेकर आए तो यहां पर भी औ अघुट पंचादौ घुट घुट विभक्ति के अंतर्गत है तो यहां पर भी घुटीचा संबुद्धौ सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। परंतु नया सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, अरवन नरवंती रसावनया, अरवन नरवंती रसावनय। ये कह रहा है अरवन शब्द को अरवंती आदेश होता है असौ सी विभक्ति को छोड़कर और नए समास से रहित होने पर, यानी कि नए समास में अरवंती आदेश नहीं होगा और शी विभक्ति को छोड़कर असौ माने सी रहित। अब यहां पर सी विभक्ति का तो पहला प्रयोग हमने अरवा बना लिया। अब औ आदि जो विभक्तियां आएंगी तो समास का प्रसंग नहीं होना चाहिए, असौ सी विभक्ति नहीं होना चाहिए और उसके बाद में समास नहीं होना चाहिए। समास का मतलब होता है दो पद आपस में मिल जाने का नाम है समास। तो दो शब्दों के मिलने का नाम समास है। तो यहाँ पर अरवन शब्द को अरवंती आदेश हो गया। अरवंती आदेश होने पर ई का अनुबंध हो जाएगा, ता बचेगा अरवंतो।
अब यहाँ पर औ विभक्ति आकर जुड़ जाएगी तो व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो पहला प्रयोग सिद्ध हो जाएगा अरवंतौ। पुनः एक बार चेक कर लें, अरवंधन औ, अरवंधौ औ के आने पर घुटीचा संबुद्धौ सूत्र की प्राप्ति के बाद अरवन नरवंती रसावनय, ये सूत्र से अरवन के स्थान पर अरवंती आदेश होता है। ई उच्चारण के लिए तो अरवंत शेष रहता है। अरवंत धन औ में व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो अरवंतौ। इसी प्रकार से बहुवचन में भी अरवंता रेप स्वर विसर्जनीय व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत। अब संबोधन में हम चलाएंगे तो ना का लोप होना नहीं है, दीर्घ होना नहीं है, तो हे अरवन, हे अरवंतौ, हे अरवंता। द्विवचन के एक वचन में अरवन नरवंती रसावनय सूत्र से अरवंत आदेश होने पर अरवंतौ, अरवंतम, अरवंतौ। अब सस विभक्ति लेकर आते हैं। सस विभक्ति के लाने पर सावधानी अपने को ये रखना है कि अपने को लिखना है पहले अरवन धन सस, और जब हम लिखेंगे अरवन धन सस तो यहाँ पर सबसे पहला सूत्र लगेगा अरवन नरवंती रसावनय। इस सूत्र के माध्यम से अरवन के स्थान पर अरवंत आदेश करेंगे। अब अरवंत आदेश हो जाने के बाद में सस्म से अस बचा हुआ है, यह अगुट स्वर वाली विभक्ति है, और अगुट स्वर वाली विभक्ति के होने पर पीछे सूत्र पढ़े थे घुटी चा संबुद्धौ, पीछे सूत्र पढ़े थे अनुसंगस चा क्रुंचेत, अनुसंगस चा क्रुंचेत से ना जो है उसका लोप हो जाएगा तो अरवत बचेगा। घुटी अनुसंगस चा क्रुंचेत से ना का लोप हो जाएगा और सस्म से जो अस बचा हुआ है वो आके जुड़ जाएगा तो द्वितीया के बहुवचन बनेगा अरवता। ता विभक्ति में भी यही काम करेंगे। अनुसंगस चा क्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा, अरवन की अरवत होकर अरवता बनेगा। अभ्याम विभक्ति लेकर आएंगे। अरवन शब्द है, अरवन को अरवंत आदेश हो जाएगा। अरवंत धन भ्याम घुटीचा संबुद्धौ, यह सूत्र लगेगा नहीं क्योंकि ये घुट विभक्तियां नहीं है, तो यहाँ पर अनुसंगस चा क्रुंचेत सूत्र के माध्यम से नकार का लोप हो जाएगा और ता के स्थान पर दा हो जाएगा धुटाम तृतीया। धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ के होने पर, धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, बीच में आया था धुटाम तृतीया माने घोष के होने पर, सामने घोष हो तो उसको घुट को तृतीय अक्षर हो जाता है, तो ता को दा आदेश होकर अरबद्भ्याम। तृतीया के बहुवचन में अरबद भी ही इसी तरह। चतुर्थी के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर योनुबंध प्रयोगी से गा का अनुबंध लोप होकर ना शेष रहेगा, और ना शेष रहने पर अरवन नरवंती रसावनय, इस सूत्र के माध्यम से अरवंत आदेश होकर फिर अनुसंगस चा क्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप होकर व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो बनेगा अरवते। फिर भ्याम विभक्ति में भी अनुसंगस चा क्रुंचेत से नकार का लोप होकर बनेगा अरवद भ्याम, अरवद भ्याह। पंचमी में घसी विभक्ति में से अस बचेगा, जैसे सस में पुण्य काम किया था यहाँ पर भी वही करके अरवता, फिर अरवद भ्याम, अरवद ब्याह। घसी विभक्ति की तरह ही घस विभक्ति में अरवता, अरवतो, अरवताम, और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में अरवती,
अरवतो और अरवत्सु, माने घुटीचा अनुसंगस चा क्रुंचेत सु से नकार का लोप होकर अरवत्सु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। तो अपने को पुनः ध्यान रखना है कि मूल में शब्द था अरवन, उस अरवन शब्द को सी विभक्ति को छोड़कर अन्य विभक्तियों के होने पर उसको अरवंती अर्थात अरवंत आदेश हो जाता है। और अरवंत आदेश होने पर पंचादो घुट विभक्तियों को जोड़ दिया जाता है और सस आदि अघुट स्वर और व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप हो जाता है और उसके बाद में भ्याम भेष आदि विभक्तियों में धुटाम तृतीया सूत्र के माध्यम से तकार के स्थान पर दकार आदेश होकर इन शब्दों की सिद्धि होती है। अब अपने को ये विशेष ध्यान रखना है कि इसमें दो चीजें बताई गई हैं, निषेध की गई हैं। पहला तो ये कहा गया है कि सी विभक्ति नहीं होना चाहिए, तो चलिए कोई बात नहीं, सी विभक्ति में हमने अरवंत आदेश नहीं किया और राजन शब्द की तदय हमने अरवा बना लिया। लेकिन दूसरा इसमें कहा गया था न समास नहीं होना चाहिए, अनय ना नयति अनय, न समास रहित होना चाहिए। अब मान के चले न समास कर दें तो क्या हुआ इसका, तो न समास का मतलब होता है निषेध, ना अरवन इति अनर्वन, ना अरवन इति अनर्वन, जो अरवन नहीं है अर्थात जो घोड़ा नहीं है उसको कहते हैं अनर्वन, माने घोड़े को छोड़कर कोई अन्य जानवर है, तो वहां पर अनर्वन शब्द बन गया। अब अनर्वन शब्द में अरवन नहीं है, अब समास हो गया है। न समास होने पर इसको अरवंती आदेश नहीं होगा, जैसा शब्द है वैसे का वैसा ही इसका रूप चलेगा। तब अनर्वन शब्द को रूप चलाएंगे तो सी विभक्ति में तो ये सूत्र लगता ही नहीं था, तो अनर्वन धन सी। अब अनर्वन धन सी जब आई तो हमारे पास पुराना सूत्र है घुटी चा संबुद्धौ, घुट विभक्तियों के आने पर अनर्वन में रहने वाला जो आ है उसको दीर्घ हो जाएगा, वन के पहले रहने वाला जो आ है उसको दीर्घ हो जाएगा। फिर व्यंजनाच्य सूत्र के माध्यम से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और लिंगांत नकार से फिर जो अनर्वन में नकार है उसका भी लोप होकर पहला प्रयोग बनेगा अनर्वा, अनर्वा, ये पहला प्रयोग बन जाता है। अब ये न समास है इसलिए यहाँ पर अब अविभक्ति के आने पर उसको अरवंत आदेश ना होकर बस यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर नकार है, रेप है और रेप के होने के कारण रस्री वर्णे व्याणोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से उसको नाकोणा आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा अनर्वाणौ, अनर्वाणा। संबोधन में हे अनर्वन, हे अनर्वाणौ, हे अनर्वाणा। द्वितीय के एक वचन में अनर्वा, अनर्वम, अनर्वा, अनर्वाहो। अब यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है, अनर्वन शब्द है, अनर्वन। अब यहाँ रा के कारण बाप संयोग में है, रा के कारण वा संयोग में होने के कारण 250 नंबर के सूत्र से जो अन के आकार का लोप करते थे वे अन के आकार का लोप नहीं होगा और अन के आकार का लोप नहीं होने पर जो शेष विभक्तियां हैं अब वो जुड़ती चली जाएंगी, लेकिन ना को ना हो जाएगा रस्री वर्णे नमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, तो प्रयोग बनते चले जाएंगे अनर्वाणा, अनर्वाणा। अभ्याम विभक्ति के आने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप होकर अनर्भभ्याम, अनर्भ विभी,
फिर उसी प्रकार तृतीया के एक, चतुर्थी के एक वचन में अनर्वणे अनर्भभ्याम अनर्भभ्यः अनर्वणः अनर्भभ्याम अनर्भभ्यः अनर्वणः अनर्वणोः अनर्वणाम अनर्वणी अनर्वणोः और अनर्वसु, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ अपने को विशेष ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्र रूप से जो अर्वन शब्द है उसको अर्वन नरवंती रसा वनय सूत्र के माध्यम से अर्वंती अर्वंत आदेश होकर औ आदि विभक्तियों में जोड़ देना चाहिए, और सस आदि अघुट स्वर वाली और व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर अर्वंत के नकार का लोप करके शेष क्रिया जानना चाहिए, और भ्याम आदि विभक्तियों में उसको धुटाम तृतीया सूत्र लगाकर उसको तृतीय आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने अर्वन और अनर्वन, क्योंकि सूत्र में लिखा हुआ है अन माने न समास नहीं होना चाहिए, तो आगे इसके आगे पढ़ेंगे। 295 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, उसके पहले लिखा हुआ है कि अनर्वन न समास हो, ऐसा क्यों? न समास ना हो ऐसा क्यों कहा? और आगे चलते चले जाएंगे, अगले पेज पर पहुंचेंगे। तब यहाँ पर ये कहता है इत्यादि, कहते न परश्चेत, यहाँ पर आत्मन शब्दवत, जैसे आत्मन शब्द के रूप चलाते थे वैसे ही चलाना। अनर्वा अनर्वाणो अनर्वाणा, ये पूरे के पूरे प्रयोग स्वन शब्दस्य तु भेदा। अब हमारे बीच में नया शब्द आता है स्वन। स्वन माने होता है कुत्ता, और युवन शब्द भी आएगा, मगवन शब्द भी आएगा। अब स्वन शब्द में क्या विशेषता है? विशेषता उसकी आती है सस आदि विभक्तियों के बाद, जहां पर हम 250 नंबर का सूत्र लगाकर उस स्वन में रहने वाले, उपधा में रहने वाला जो आकार है, उस आकार का जब लोप करेंगे तो उसके बाद अगला सूत्र हमारे बीच में आएगा, जिस स्वन, युवन और मगवन शब्द की चर्चा, तीनों सूत्र शब्दों की चर्चा स्व युव मगो नाम च सूत्र के माध्यम से हम करेंगे। तो आज हमने अर्वन और अनर्वन इन दो शब्दों की सिद्धि की है। अगले सत्र में हम आपके बीच में स्वन शब्द लेकर आएंगे, और स्वन शब्द में जो विशेषता है, उसमें जो भेद है, उसकी चर्चा भी अगले सत्र में हम आपके बीच में करेंगे। जब सस आदि विभक्तियां आएंगी, स्वर वाली विभक्तियां आएंगी, तब उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।